जोशीमठ संकट पर सीएम धामी ने किया कैसा बड़ा ऐलान। प्रभावित परिवारों को दी जाएगी कितने लाख की आर्थिक सहायता। तीर्थ स्थल बद्रीनाथ की यात्रा के प्रारंभिक प्रवेश द्वार के तौर पर पहचाना जाने वाला जोशीमठ धीरे धीरे दरक रहा है और उसके साथ दरक रहे हैं उसकी गोद में समाये वो हजारों आशियाने जहां कई जिंदगियां वास करती हैं। जोशीमठ की जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। कोई नहीं जानता कि ये कब किसी बड़ी अनहोनी का कारण बन जाए। ऐसे में यहाँ वास करने वाले लोग दहशत में हैं। वे हाल फिलहाल अपने उन्हीं आशियानों में रह रहे हैं जिनके दरो दीवार में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। उनके इस खौफ से उत्तराखंड सरकार भी संजीदा हो उठी है। उन्हें तत्काल सहायता मुहैया कराने के मकसद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑफिस की ओर से किए गए एक ट्वीट में बताया गया है कि सीएम के आदेश पर प्रभावित परिवारों को तात्कालिक तौर पर 1.5 लाख की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है। इससे पहले सीएम धामी के ऑफिस की ओर से किए गए पहले ट्वीट में कहा गया था कि हमारी सरकार स्थानीय लोगों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है। भू धसाव से जो स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं उनको बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। बाजार की दर हितधारकों के सुझाव लेकर और जनहित में ही तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से की गई इस घोषणा के बाद स्थानीय लोगों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जिन प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करने की जरूरत होगी उनके मालिकों को बाजार की कीमत पर मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि अभी तक केवल 2 होटलों मलारी इन और माउंटेन व्यू होटल को गिराए जाने का आदेश दिया गया है। वहीं अन्य घरों या होटल्स को ध्वस्त करने का सर्वे सरकार 1 हफ्ते में पूरा कर लेगी। आपको बता दें कि 6107 फीट की ऊंचाई पर बसे शहर जोशीमठ के आवासों में दिसंबर में दरारें आने लगी थीं। उसके बाद से ही ये परेशानी लगातार बढ़ती चली गई। जिला प्रशासन के मुताबिक उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में 723 इमारतों में दरारें आई हैं जो भूस्खलन से प्रभावित हैं और अब तक 131 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने ANI से बातचीत में बताया कि हम स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ संपर्क में हैं और नई दरारें दिखने पर इसे हमारे संज्ञान में लाने के लिए कहा गया है, जबकि 131 परिवारों को अब तक राहत केंद्रों में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने अपनी एक स्टडी में पाया है कि जोशीमठ और उसके आसपास के क्षेत्र हर साल 2.5 इंच की दर से धंस रहे हैं। इसकी निगरानी लगातार सैटेलाइट डेटा से की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।